जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत पिछले एक साल के महत्वपूर्ण 810 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को दो पार्ट में करवाएंगे। पहली वीडियो में 410 क्वेश्चन रहेंगे, वहीं दूसरी वीडियो में 400 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये दोनों वीडियो आप सभी के लिए हर एक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगी। जो भी आपका एग्जाम आने वाला है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 43वीं आसियान समिट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जकार्ता में 43वीं आसियान समिट का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, G20 सम्मेलन के शेरपा की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में G20 सम्मेलन की शेरपा की चौथी बैठक का आयोजन किया गया है। अगला, हाल ही में नासकॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला, हाल ही में एन वलारमथी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वलारमथी का निधन हो गया जिनका संबंध वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र से था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा पिरोला क्या है? तो पिरोला एक कोविड-19 का एक वेरिएंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया है? तो दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब जो कि भारत देश के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का आयोजन किया गया। निम्न में से कौन सा राज्य 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? तो जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी केरल राज्य करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है? तो एक गुजरात घोषणा जारी की गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर WHO के द्वारा। अगला, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? तो मैक्स वेरस्टपन के द्वारा जीती गई है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 132वां डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 132वां डूरंड कप 2023 का खिताब जो कि मोहन बागान के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप टूर्नामेंट का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? तो ये पाकिस्तान को हराकर जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि RCF को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। RCF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो RCF का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया है? तो हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया है, इनका संबंध किस देश से था? तो इनका संबंध जिम्बाब्वे से था। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। अगला, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन नेपाल देश में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य में श्री राम राजा लोक की आधारशिला रखी गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य में रखी गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला, हाल ही में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब प्रवीणा अंजाना ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, किस देश में अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया गया है? तो जॉर्जिया जो कि अमेरिका में है घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड में जो कि शांता थॉटम को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, पहला संस्कृत दिवस कब मनाया गया था?
तो 1969 में पहला संस्कृत दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। हाल ही में स्थापित युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया था? तो ये परियोजना 17A के तहत युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। ये उत्पाद किस राज्य से संबंधित हैं? तो भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग दिया गया। इनका संबंध जम्मू और कश्मीर राज्य से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला, कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस राज्य ने हाल ही में गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो कि कर्नाटक राज्य के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। किस फुटबॉलर ने 2023 में PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो 2023 में PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो कि एर्लिंग हैलैंड के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, नरगिस मोहम्मद हसन जई जिन्होंने हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार जीता है, इनका संबंध किस देश से है? तो ये अफगानिस्तान के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला, हाल ही में खबरों में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस देश ने 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर विकसित किया है? तो 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जो कि इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला, वन नेशन वन इलेक्शन है तो किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अध्यक्ष रामनाथ कोविंद को बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला, चर्चित खिलाड़ी डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शतरंज से है। अगला, हाल ही में सिंगापुर का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सिंगापुर का राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, चर्चित एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम कब शुरू की गई थी? तो सन 2017 में चर्चित एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आर माधवन को FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला, सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। PSLV C57 से आदित्य L1 को भेजा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, निम्न में से किस भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर को अमेरिका स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया है? तो अमेरिका स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान शक्तिकांत दास को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, आकाशवाणी और आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आकाशवाणी और आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग का प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। 33वीं नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन 2022-23 में कौन सा विद्यालय विजेता रहा है या फिर पहले नंबर पे रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। अगला, स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला, रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। डॉक्टर रवि कन्नन को रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला, जूरिक डायमंड लीग 2023 में स्वर्ण पदक विजेता
कौन रहा है, यह किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए जैकब वार्डलेच, जो कि ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है जया वर्मा सिन्हा, जो कि भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला, चर्चित काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर जो कि डेनियल मैकगाहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया है? तो गैबान में तख्ता पलट किया गया है, जो कि सेना के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। UEFA वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो UEFA वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 का खिताब एंटीना बोनमाटी को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सत्यजीत मजूमदार को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। BCCI मीडिया राइट्स किस कंपनी को प्रदान किए गए हैं? तो वाईकॉम 18 को प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, किस राज्य ने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है? तो भारत का पहला AI स्कूल जो कि केरल राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रियन सेन के द्वारा मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता गया है। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन है? तो इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर एकता कपूर हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, चर्चित रोबोट व्योममित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो व्योममित्र का निर्माण इसरो के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ब्राइट स्टार 23 तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ब्राइट स्टार 23 तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि USA में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, चर्चा में रहा झावेरी आयोग का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध गुजरात राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी के द्वारा निर्मित की गई है? तो दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लेक्स फ्यूल कार जो कि टोयोटा मोटर्स इंडिया के द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, हाल ही में चोकुआ चावल जिसे मैजिक राइस भी कहा जाता है ने GI टैग अर्जित किया है यानी कि प्राप्त किया है। चावल की इस किस्म की खेती भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में की जाती है? तो चोकुआ चावल जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, इसकी खेती असम राज्य में की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला, भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेल 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर IBSA विश्व खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। एशिया कप का कौन सा संस्करण 2023 में आयोजित किया गया है? तो ये 16वां संस्करण था जिसे भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। बग्वाल मेले या देवी धुरा मेले का संबंध किस राज्य से है? तो बग्वाल मेले या देवी धुरा मेले का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में सेल इंडिया ने किसे कंट्री चेयरपर्सन नियुक्त किया है?
तो सेल इंडिया के द्वारा कंट्री चेयरपर्सन जो कि मानसी मदन त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हाल ही में जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमरसन मंगागवा को जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति चुना गया है। अगला, वर्ष 2023 में कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 प्रदान किया जाएगा? तो ये कुल 50 शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पाकिस्तान में किसे भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त जो कि गीतिका श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, इसरो द्वारा सूर्य मिशन आदित्य L1 कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो के द्वारा सूर्य मिशन आदित्य L1 जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, वोमेन्स 5S एशियन हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चर्चा में रही कंपनी जेप्टो किस प्रकार की कंपनी है? तो जेप्टो जो कि क्विक कॉमर्स कंपनी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, सिख एंड मोदी ए जर्नी ऑफ 9 ईयर्स किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो JP नड्डा के द्वारा इस किताब का विमोचन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो काहिरा मिस्र में बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास जो कि ब्राइट स्टार 2023 है, इसका आयोजन काहिरा मिस्र में किया जा रहा है। अगला, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 में इंडियन ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में जयंत महापात्रा का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य से था। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो BWF यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में जो कि HS प्रणय ने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंडियन ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इंडियन ऑयल के द्वारा संजीव कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला, हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय की लघु सिंचाई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं हैं। हाल ही में रही खिलाड़ी पारुल चौधरी किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका दौड़ खेल से संबंध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय E-गवर्नेंस 2023 पुरस्कार किस योजना को प्रदान किया गया है? तो ये स्वामित्व योजना को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी बैठक का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है जो कि ग्रीस का नागरिक सम्मान है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023-22 में बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड किस शहर को प्रदान किया गया है? तो इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी जो कि इंदौर शहर को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया गया? तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हाल ही में IT कंपनी इन्फोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्फोसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो कि राफेल नडाल को बनाया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
तो ड्रंक ऑन लव, द लाइफ, विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, जो कि विपुल रिखी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, देश का पहला हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना झारखंड राज्य में की जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार कब शुरू की जाएगी? तो इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार, जिसकी शुरुआत 1 सितंबर 2023 से की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। विश्व जल सप्ताह 2023 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा देश है? तो ये स्वीडन है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। चर्चा में रही मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना जो कि तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। अगला, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जो कि मैग्सन कार्लसन के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चर्चा में रहा ब्रिक्स समूह में वर्तमान 2023 में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो ब्रिक्स में कुल सदस्य संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चर्चा में रहा फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि जापान देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला, CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये सालू जिंदल को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्वराज कॉलोनी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो स्वराज कॉलोनी योजना का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, अटल आवासीय स्कूल का संबंध किस राज्य से है? तो अटल आवासीय स्कूल का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन कौन सा है? तो भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन जो कि कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत। हाल ही में प्रसिद्ध सांख्यिकीविद CR राव का निधन हो गया। इन्हें सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2023 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर इंदौर रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला, लूपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है? तो जापान देश की एजेंसी का संयुक्त मिशन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला, चर्चा में रही छड़ी मुबारक का संबंध भारत की किस यात्रा से है? तो चर्चा में रही छड़ी मुबारक का संबंध भारत की अमरनाथ यात्रा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, चर्चा में रही अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगला क्वेश्चन, बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 11वीं एशियन जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 9 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के कार्यों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता समिति का गठन किया गया है? तो प्रोफेसर के विजय राघवन की समिति का गठन किया गया है। ये अध्यक्ष हैं उसके। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई स्कूल कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। अगला, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रेथा थाविसिन को थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंदौर में किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हनी डबास ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चर्चित कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चर्चित कावेरी जल विवाद जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के मध्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यूनेस्को ने देश में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किस शहर को चुना है? तो ग्वालियर को चुना है यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एनजीटी का नया अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो पीएफसी का चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक परविंदर चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला, भारत के पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 को किस संस्था द्वारा बनाया गया है? तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CMERI दुर्गापुर के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। G20 संस्कृत कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में किया गया। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। अगला, इंटरनेशनल यूथ इको हीरो अवार्ड 2023 कितने भारतीयों को प्रदान किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ को BPCL के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चर्चा में रहा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? तो इंडोनेशिया में आयोजित की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मद्रास दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अगस्त को मद्रास दिवस मनाया जाता है। डिजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो डिजी यात्रा सुविधा प्रदान करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा जो कि गुवाहाटी हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दुनिया के सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो लद्दाख राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 9वां महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो 9वां महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 जो कि स्पेन ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 46वां विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय पहलवानों ने कुल 14 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा तीव द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो कच्चा तीव द्वीप जो कि हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चर्चा में रही नमो 108 किस पुष्प की प्रजाति है? तो ये कमल की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है।
फुटबॉल के लीग कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो फुटबॉल के लीग कप 2023 का खिताब इंटर मियामी के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो अनाहत सिंह का संबंध जो कि स्क्वैश से है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया देश में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो भी हाल ही में जो जारी आंकड़े हुए हैं उनके अनुसार भारत में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 168.96 गीगावाट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा हिलेरी तूफान ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया है? तो इसने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को प्रभावित किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ग्रामीण मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ग्रामीण मित्र योजना का संबंध गोवा राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दूध गांडू बटर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो बटर फेस्टिवल जो कि उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चर्चा में रही खिलाड़ी अंतिम पंघाल का संबंध किस खेल से है? तो अंतिम पंघाल का संबंध जो कि कुश्ती से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। बी करेक्ट आंसर है। भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये गोवा में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला, अजरबैजान के बाकू में आयोजित विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में ईशा सिंह और शिवा नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो स्वर्ण मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 किसने जीता है? तो ये सुश्री निन्ना लेगो के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन किस आयोग के द्वारा लॉन्च की गई है? तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान दी है? तो 19 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राज चट्टी को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कि बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विश्व एथलेटिक्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सेबेस्टियन कोए को नियुक्त किया गया है विश्व एथलेटिक्स का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला, हाल ही में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 76 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में अबुला आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये एक बार करा चुके हैं, बताइए आप लोग किस राज्य में शुरू की गई है? तो झारखंड राज्य में शुरू की गई है। ए करेक्ट आंसर है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर भवन कहाँ स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेंगलोर में स्थापित किया गया है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये बीजिंग चाइना में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नागद्वारी मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो नागद्वारी मेले का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में UDGAM यानी कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां फ्री में IVF ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा? तो देश का पहला राज्य जहां फ्री में IVF ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा जो कि गोवा राज्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी वहाब रियाज ने संन्यास लिया है? तो ये पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं वहाब रियाज जिन्होंने संन्यास लिया है। ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों के 61 किलोग्राम भार वर्ग में
अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो मोहित कुमार के द्वारा जीता गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला, ओणम उत्सव किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो राजा बलि के सम्मान में ओणम उत्सव मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पीएम ई बस सेवा योजना के लिए कितनी इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएंगी? तो ये 10,000 इलेक्ट्रिक बस प्रदान की जाएंगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला, यूईएफए चैंपियनशिप लीग 2023 किसके द्वारा जीता गया है? तो मैनचेस्टर सिटी के द्वारा यूईएफए चैंपियंस लीग 2023 जीता गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो ये एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर के द्वारा विकसित की गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में वीएस अरुणाचलम का निधन हो गया। यह किस संगठन के पूर्व महानिदेशक थे? तो ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कोलकाता में बिंदगिरी युद्धपोत को लॉन्च किया है। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो इसे 17 प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी हाल ही में आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार जो कि नेड व्यूमन के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। किस समुदाय द्वारा नववर्ष मनाया जाता है? तो नववर्ष जो कि पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। हाल ही में बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। इनके द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो बिंदेश्वर पाठक का निधन अभी हाल ही में हो गया है। इनके द्वारा सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की गई थी। ये करेक्ट आंसर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी की गई नवीनतम रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 3रे नंबर पे है भारत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में शत्रुजीत सिंह कपूर को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर को अभी हाल ही में हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला, पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन गुजरात राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में अक्षय कुमार को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC ने किसके साथ मिलकर वन इंडिया वन टिकट की शुरुआत की है? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर वन इंडिया वन टिकट की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा माया क्या है? तो माया जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आर दोराई स्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में कांडला कुंटा अलाहा सिंगरला चारिलू का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया? तो इन्हें 2021 में पद्मश्री प्रदान किया गया। अगला, सर्वाधिक बार भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को संबोधित किया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज़्यादा लाल किले से भारत को संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी स्टीवन फिन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
आईसीसी द्वारा जुलाई माह की आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो एशले गार्डनर को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कुल कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में 76 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध राजस्थान राज्य से है। ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो कि फसल की एक तकनीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। प्रो पंजा लीग 2023 का पहला सीजन किसने जीता है? तो प्रो पंजा लीग 2023 का पहला सीजन कोच्चि केडी के द्वारा जीता गया है। ए करेक्ट आंसर है। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कौन सी योजना की घोषणा की है? तो विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 77वां स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट ये थीम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला, इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो आदित्य L1 रखा गया है इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला, जिज्ञासा क्विज किस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने से संबंधित है? तो सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र में जागरूकता फैलाने से संबंधित है। सी करेक्ट आंसर है। अगला, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो बुडापेस्ट हंगरी में किया जाएगा। सी करेक्ट आंसर है। वुमेन्स इन फोकस प्रदर्शनी का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त को कोलकाता में बिंदगिरी युद्धपोत को लॉन्च करेंगे। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? दोस्तों ये तीसरी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसे 17A प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। बी करेक्ट आंसर है। मेटाजीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मेटाजीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग जो कि रोगाणु के सर्वेक्षण में किया जाता है। ए करेक्ट आंसर है। पहला ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन गुजरात में किया जाएगा और ए करेक्ट आंसर है। अगला, हाल ही में खोजी गई टुक्टस रेनेसिस जीवाश्म किसकी प्रजाति है? तो ये व्हेल की प्रजाति है, व्हेल मछली की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 954 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। ए करेक्ट आंसर है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नौका दौड़ से नेहरू ट्रॉफी का संबंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी करेक्ट आंसर है इसका। भारत का पहला क्रस्ट डेटा एक्सचेंज ADEX और क्रस्ट डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क यानी कि ADMF किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका तेलंगाना में इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला, हाल ही में परमाणु वैज्ञानिक विकास सिन्हा का निधन हो गया है। इनका संबंध किस राज्य से था? तो इनका संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है। ए करेक्ट आंसर है। अगला, RICS रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष रनवाल को प्रदान किया गया है। यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मायरा ग्रोवर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, खेल महारण का संबंध किस राज्य से है? तो खेल महारण का संबंध असम राज्य से है। ए करेक्ट आंसर है इसका। अगला, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल ISF 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन बेंगलोर में किया गया। बी करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो संग्राम सिंह को वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो देश का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का संबंध राजस्थान राज्य से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो पहले स्थान पर श्रीनगर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला, इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स IRI में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 6 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य द्वारा गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई? तो गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत तेलंगाना राज्य के द्वारा की गई है। बुक मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो बुक मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग ये पुस्तक अभय के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। माँ नर्मदा दिव्यलोक का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो माँ नर्मदा दिव्यलोक का निर्माण मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा। ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में तमिल कवि थिरुवल्लुवर की 25 फीट प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो कोयम्बटूर में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो IPCC का उपाध्यक्ष रमन सुकुमार को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। बी करेक्ट आंसर है। लूना 25 मिशन का संबंध किस देश से है? तो लूना 25 मिशन का संबंध रूस देश से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य के मुस्क बुद्धजी चावल को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में मुस्क बुद्धजी चावल को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया है। इसका संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। ए करेक्ट आंसर है। अगला, चर्चा में रहा वेंडीकूट का संबंध किससे है? तो वेंडीकूट का संबंध जो कि सीवर की सफाई और रखरखाव कार्यों से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान में बैंक दर कितनी है? तो 6.75% वर्तमान में बैंक दर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सुस्वागतम पोर्टल का संबंध किस संवैधानिक संस्था से है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का संबंध सुस्वागतम पोर्टल से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी प्रार्थना थोम्बारे का संबंध किस खेल से है? तो प्रार्थना थोम्बारे का संबंध टेनिस से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अभ्यास जायद तलवार भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो जायद तलवार जो कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला, चर्चा में रहा स्वाति माउंटेन WRM किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये नीरज चोपड़ा के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ए करेक्ट आंसर है। अगला, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम यानी कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा 26 पदक जीते गए हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग्स कॉन्सेशंस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में WHO ने किस देश को ट्रिकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो ट्रिकोमा मुक्त देश जो कि इराक को घोषित किया है WHO ने। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की विश्व व्यापार संघ की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार व्यापारिक निर्यात के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत का 18वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ किसने ली है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ जस्टिस सुभाषिष तालपत्र ने ली है।
ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत की कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य बन गई है? तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI अकेडमी बन गई है। ए करेक्ट आंसर है इसका। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा अरास डोर्रा गैस फील्ड विवाद किन देशों के मध्य है? तो ये सऊदी अरब और कुवैत ईरान के मध्य है। डी करेक्ट आंसर है। तटरक्षक बल का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एस परमेश को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में IIT रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में लंबी गर्दन वाले पौधे खाने वाले डैक्रियोसॉडेन डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की है? तो राजस्थान की है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 31वां मालाबार युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि QETCI के गवर्निंग बोर्ड ऑफ का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया की गवर्निंग बोर्ड का चेयरपर्सन जो कि डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत को नियुक्त किया गया है। डी करेक्ट आंसर है। अगला, मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत एवं पुनर्वास के लिए उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। ए करेक्ट आंसर है। अगला, देश का पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? तो निराक्षी इसका नाम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कॉरपोरेशन कर दिया गया है? तो ये नाम किया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा निगम का नाम हिमक्राफ्ट कॉरपोरेशन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। टेस्ला मोटर्स के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वैभव तनेजा को टेस्ला मोटर्स के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2023 में डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो मृणाल ठाकुर को प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हेल्थ केयर अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये जय सैनी को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारत ने श्रीलंका को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है? तो 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है भारत ने श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार अग्रवाल को CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला, हाल ही में गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला, किस राज्य सरकार द्वारा शुभ यात्रा नामक योजना प्रारंभ की गई है? तो केरल राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हुन मानेट को कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हुन मानेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में श्री N विट्ठल का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो इन्हें प्रदान किया गया था 2012 में पद्म भूषण। भारतीय बैडमिंटन जोड़ी प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने इंग्लैंड के शेफील्ड में 4 देशों के पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला, हाल ही में राजस्थान में नवीन 3 संभाग और 17 जिलों के गठन के बाद संभाग और जिलों की संख्या अब कितनी हो गई है राजस्थान में?
तो राजस्थान में 10 संभाग और 50 जिले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल कौन सी कंपनी है? तो ये महारत्न कंपनी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी एलेक्स हेल्स ने संन्यास की घोषणा की है? तो एलेक्स हेल्स ने इंग्लैंड के हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला, मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग किसने लॉन्च की है? तो भारतीय राष्ट्रीय राज्य प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च की गई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 के महिलाओं के कंपाउंड वर्ग में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दिल्ली विद्युत नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जयंत नाथ को दिल्ली विद्युत नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जयंत नाथ को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई है? तो 508 रेलवे स्टेशनों के लिए पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, बी करेक्ट आंसर है। प्रभु श्री राम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो प्रभु श्री राम महोत्सव जो कि महाराष्ट्र राज्य में आयोजित किया जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। देवधर ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो देवधर ट्रॉफी का खिताब साउथ जोन ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला, हाल ही में प्रसिद्ध मराठी कवि एवं गीतकार नामदेव धोंडो महानोर का निधन हो गया, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1991, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गौबा जो कि वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नया सवेरा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका संबंध अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो नीरजा चौधरी के द्वारा हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने संन्यास लिया, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य के रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तन को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये उड़ीसा का रेलवे स्टेशन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध शतरंज से है। 9वां मालाबार नदी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन केरल राज्य में किया जा रहा है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा ये पोर्टल शुरू किया गया है, जिसका नाम स्टडी इन इंडिया पोर्टल है। लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो उन्मेष का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है, एक करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य की चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु की चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एप्लीकेशन मासी का संबंध किस आयोग से है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एप्लीकेशन मासी का संबंध है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध असम राज्य से है। आदि पुरुक्कू उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो आदि पुरुक्कू उत्सव का संबंध तमिलनाडु राज्य से है, ए राइट आंसर है इसका। अगला, भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य हुई वनडे सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो ये ईशान किशन को दिया गया है, सी करेक्ट आंसर है। किस राज्य द्वारा देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग को मंजूरी प्रदान की गई है? तो पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग को मंजूरी जो कि झारखंड राज्य के द्वारा प्रदान की गई है, ए करेक्ट आंसर है। पूर्वी नौसेना कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्वी नौसेना कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ समीर सक्सेना को नियुक्त किया गया है, एक करेक्ट आंसर है।
विक्रम खेल पुरस्कार एवं एकलव्य खेल पुरस्कार का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 यानी कि मेंस का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। एक करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य के मनकुराड आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गोवा राज्य का आम मनकुराड आम है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो रोहिणी आयोग का संबंध अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस को विश्व खतरे की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? तो ये इटली शहर का वेनिस शहर है जिसे यूनेस्को ने विश्व खतरे की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है। डी करेक्ट आंसर है। अगला, 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन WCC का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन बेंगलोर कर्नाटक में किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला, प्राणवायु देवता पेंशन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध हरियाणा राज्य से है। ए करेक्ट आंसर है। पूर्वी नौसेना कमान ENC के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ FOC इन सी किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में प्रारंभ किया गया था। बी करेक्ट आंसर है इसका। पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक ऋषि राज के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। किस देश के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो मोइन अली जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने संन्यास लिया है। रेफ्रिनेटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला, हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि NAAC के डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो NAAC या NAAC के डायरेक्टर प्रोफेसर गणेशन कन्नवीरान को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया है? तो CM डैशबोर्ड का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। सी करेक्ट आंसर है। एशेज सीरीज 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो एशेज सीरीज 2023 का आयोजन इंग्लैंड में किया गया। बी करेक्ट आंसर। अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो अमेजन इंडिया का पहला फ्लोटिंग सेंटर जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू किया गया है। बी करेक्ट आंसर है। अगला, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया है। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो उल्लास ऐप का पूरा फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये उल्लास ऐप का फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला, हाल ही में वक्कोम पुरुषोत्तमन का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से राज्य से है? तो इनका संबंध केरल राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वारासा ओपन टेनिस टाइटल खिताब किसने जीता है? तो ये ईगा स्विएटेक ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। विश्व स्तनपान सप्ताह हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है हर साल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? तो सुब्रत भट्टाचार्य की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्राड ने संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है? तो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कोरबा किस राज्य में स्थित है? तो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम
UNIDFC की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया, किसे बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर है निशा बिस्वाल को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 100वीं वर्षगांठ स्पेनिश हॉकी महासंघ अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट टॉर्नियो डेल सेटिनेरियो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो ये भारत ने जीती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से किस रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ये PSLV C56 से सफलतापूर्वक सिंगापुर के 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है PSLV C56। हाल ही में किस राज्य में मचैल माता की वार्षिक तीर्थ यात्रा शुरू हुई है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू की गई है। बी करेक्ट आंसर है। अटलांटा ओपन का खिताब किसने जीता है? तो अटलांटा ओपन का खिताब टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका की मेजर क्रिकेट लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये MI न्यूयॉर्क ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जेम्स फर्गुसन जिम इसके को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चर्चा में रहा पार्क चिक ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो पार्क चिक ग्लेशियर जो कि लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका निर्माण नई दिल्ली में किया जाएगा। डॉक्टर आपके गांव में नामक पहल किस राज्य से संबंधित है? तो डॉक्टर आपके गांव में नामक पहल जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया है। बी करेक्ट आंसर है। टाटा स्टील के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो TV नरेंद्रम को टाटा स्टील के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर लिखित पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका विमोचन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कुल कितनी माइक्रो साइट परियोजना की शुरुआत की गई है? तो 100 माइक्रो साइट परियोजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बी करेक्ट आंसर है। बाल श्रमिक योजना का संबंध किस राज्य से है? तो बाल श्रमिक योजना का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य S सामंत का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये बेंगलोर भारत का पहला शहर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा भूटान देश के द्वारा की गई है। बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? तो ये बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बायकुला रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, युवा मुकुलम द स्पिरिट ऑफ यूथ फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। ए करेक्ट आंसर है। माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 शंकरी चंदन को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो अश्वमेध देवी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। टेलिसमैन सेबर युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो टेलिसमैन सेबर युद्ध अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। बी करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में कुल कितने पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो 1.25 लाख समर्पित किए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2023 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2023 की थीम है वी आर नॉट वेटिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण केंद्र विषय पर शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस देवेश कुमार उपाध्याय को नियुक्त किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला अंतर्गत कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र के लिए जारी डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो ये रहा है VSR जिला, जो कि आंध्र प्रदेश का जिला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। टाइफून डिक्सुरी का संबंध किस महासागर से है? तो इसका संबंध प्रशांत महासागर से है। सी करेक्ट आंसर है। दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता दी रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब की गई थी? तो CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नागालैंड राज्य में राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो ये एस फांगनोन कोन्याक बनी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में टाटा मोटर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश कन्नन को टाटा मोटर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दक्षिण कोरियाई में आयोजित ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो उसमें अपना प्यारा देश भारत दूसरे स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मैंग्रोव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मैंग्रोव संरक्षण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा अकीरा क्या है? तो अकीरा एक वायरस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला, हाल ही में देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किस राज्य द्वारा पारित किया गया? तो गिग वर्कर्स बिल जो कि राजस्थान राज्य के द्वारा पारित किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा तकनीकी वस्त्रों के लिए मानकों और विनियमों पर छठा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया? तो लद्दाख का पहला महिला पुलिस स्टेशन जो कि कारगिल में खोला गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी लाहिरा थिरिमाने से संन्यास की घोषणा की है? तो लाहिरा थिरिमाने ने संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध श्रीलंका से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। IMF द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया गया है? तो ये 6.1% विकास दर रहने का अनुमान बताया गया है IMF द्वारा, जो कि 2023-24 के लिए है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है? तो अल्जीरिया ने आवेदन दिया है। बी करेक्ट आंसर है। G20 समूह की आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो तमिलनाडु में आयोजित की गई। डी करेक्ट आंसर है। भारत के किसी भी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं नवीन पटनायक, जो कि भारत के किसी भी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति बने हैं, नवीन पटनायक। बी करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वर्तमान में भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो वर्तमान में भारत में टोटल 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। दोस्तों ऑप्शन में यहाँ पे 40 दिया गया है जो कि पुराना है, तो 42 अभी वर्तमान में विश्व धरोहर स्थल हैं भारत में। अगला,
हाल ही में गुजरात के किस जिले में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा? तो राजकोट में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को विजय कारगिल दिवस मनाया जाता है। मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? तो मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। परमाणु बम का जनक फादर ऑफ एटॉमिक बम किसे कहा जाता है? तो परमाणु बम का जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन खजुराहो मध्य प्रदेश में होगा। 28 जुलाई को सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? जो कि हो चुका है। तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में कौन अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला जो कि लिसा फ्रेंचेटी बनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा राज्य भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व करेगा? तो ये जम्मू राज्य करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में वर्ल्ड कॉइन नाम क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च किया गया है तो सैम आल्टमैन के द्वारा क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सिंगापुर का DSSAR किस संगठन द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, इमर्जिंग एशिया कप 2023 फाइनल किस देश ने जीता है? तो पाकिस्तान ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश के किस जिले में 108 फुट ऊंची श्री राम की प्रतिमा स्थापित होगी? तो ये कुरनूल में स्थापित होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। किस फार्मूला 1 टीम ने लगातार 12 ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो रेडबुल ने बनाया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। टेलीमानस हेल्पलाइन किससे संबंधित है? तो टेलीमानस हेल्पलाइन जो कि मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण किसके द्वारा किया गया है? तो 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण जो कि अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में ICC द्वारा किसे वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ICC के द्वारा वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला, प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आयकर दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। बी करेक्ट आंसर। अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जापान ने किस देश के साथ हाल ही में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत देश के साथ किए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में एज द व्हील्स टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत इसमें 99वें नंबर पे है। सी करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मोक्ष राय को दिया गया है। बी करेक्ट आंसर है। अगला, हाल ही में किसे इंडोनेशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया में भारत का राजदूत संदीप चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये अंशुमन झिंगरन बने हैं जो कि दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को पार किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला, हाल ही में RPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज यादव को RPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य से की गई है। भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को मिलेगी? तो गुजरात राज्य को मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
वर्तमान में भारत के किस हाई कोर्ट में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है? तो गुजरात हाई कोर्ट में नियुक्त की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोयला मंत्रालय। अगला, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। बी करेक्ट आंसर है। भारत सरकार द्वारा पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की गई है भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला, हाल ही में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। इसे पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसे 1952 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में किसे LIC का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो सतपाल भानु को LIC का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विधेयक में बदलाव की मंजूरी दी है? तो जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक में बदलाव की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। विंबलडन ओपन 2023 में वुमेन सिंगल का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्केटा वोंड्रोसोवा ने अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पेरिस में आयोजित CEO फोरम को किसने संबोधित किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला, पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो पारुल चौधरी का संबंध स्टील पल चेस से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य में हरेला त्यौहार मनाया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि हरेली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तब आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में हरेली मनाया जाता है और हरेला जो कि उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आथूर पान के पत्तों का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में शेरपा G20 की तीसरी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो हम्पी कर्नाटक में आयोजित की गई। अगला, पुस्तक प्रिज्म दी एंस्ट्रेल अवार्ड ऑफ रेनबो के लेखक कौन है? तो पुस्तक प्रिज्म दी एंसेंट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो के लेखक विनोद मनकारा हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियन का आयोजन जो कि ब्राज़ील में किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज इस वीडियो में 410 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किए हैं। अगले वीडियो में जो कि पार्ट 2 होगा उसके अंतर्गत 400 क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार टोटल 1 साल के करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, जिसके टोटल 810 क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, वीडियो दूसरी जल्दी आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों और इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी को मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।